लास्ट है आज मेरे चक्कर में गाना बनवाई करती है। बंधुओं यहाँ ब्राह्मण बोले क्या बात है लाड़ो काय को रोई रही? जवाब दो हे ब्राह्मण देवता, हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता है, मैं करना नहीं चाहती, बस एक काम कर दो। क्या? मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे पगली, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मणी रोई के जवाब दे रही, अरे ओ मालिक एक हमारी बात सुनो। लला भैया
रही है, रो रही है रुक्मणी। ब्राह्मण समझा रे लाडो रोए मत, मैं पहुंचा दूंगा। दादा ब्राह्मण से याद आया, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक काशी पढ़े ब्राह्मण, काशी से पढ़ के आए 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। भैया तो घर पे पहुंचे, पिताजी से बोले, पिताजी मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आया हूं। तो पिताजी बोले बहुत बढ़िया बात है लला, तुमने बहुत अच्छो करो। अब हमारे एक सवाल को जवाब दे दो। बोले क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये बताइए पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बोले सब पढ़ के आए, लेकिन हमें जो तो पता ही ना है कि पाप के बाप को नाम का होवे। कुछ चीजें होती जो रामायण में नहीं होती। परसों नरसों एक दादा बूढ़े बड़े बड़े अच्छे रहे, हमारे पास पहुंचे, बोले बिटिया एक सवाल को जवाब दो हमें। हमने बताओ। तो वैसे ही कोई एक सवाल को जवाब पूछ रहे, तो मैंने कही दादाजी मतलब भागवत में है या नहीं है? बोले नहीं। हमने तो कौन से ग्रंथ में है? बोले ग्रंथ में होना है। हमने की तो दादा फिर कहाँ है? बोले जे पेरे बूढ़े बड़न की कहावत है सो हम पूछ रहे तुम्हें। अरे मैंने कहा दादा भागवत का प्रमाण अगर कोई भागवत की चीज होगी वो आप पूछोगे तो मैं कोशिश करूंगी बताने की, लेकिन शायद ये जो आप पूछ रहे हैं बड़े बूढ़ों की कहावतें जो शायद हमें नहीं पता, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं। तो ब्राह्मण पूछ रहे कि पाप के बाप को नाम का है? घर से निकले, बोले जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। अब गांव गांव शहर कस्बा हर गली सबसे पूछ डोल रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा। 4 दिन गए, 4 दिन बाद एक गांव में पहुंचे तो वह गांव के बाहर एक घर बना था कच्चा, बहुत साफ सुथरा था, और बाहर उसके एक तुलसी का पेड़ खड़ा था। तो तुलसी के पौधा को देख के ब्राह्मण ने विचार करो कि हमें जब मालूम पड़ रही जो काऊ वैष्णव को घर है, ये काऊ वैष्णव को घर है। तो पहुंचे, बोले आवाज लगाई हमें प्यास लगी है, कोई एक गिलास हमें पानी दे दे। हमें 4 दिन गए, पाप के बाप को नाम पता ना चल रहा। तो मैया अंदर से आई, मैंने गिलास में पानी लियो और ब्राह्मण को दियो, बोले लियो महाराज पानी पियो। बोले लाओ देवी बहुत अच्छा हुआ पानी पिला दो, हमें इस सवाल को जवाब नहीं मिल रहा। बोले तुम पानी पियो। ब्राह्मण ने पानी पियो। पानी पीने के बाद ब्राह्मण ने पूछी महाराज हमें ये बताओ आपको कितने दिन है गए? ब्राह्मण पूछने लगे कि देवी आप इस गांव के बाहर रहती हो, गांव के बाहर सब लोग तो इकट्ठे रहते, आप यहाँ क्यों रहती? तो वह मैया ने जवाब दो, हे ब्राह्मण देव आपने जिसके हाथों से पानी पिया है मैं इस गांव की वेश्या हूं। जो ये कहा कि वेश्या हूं सो ब्राह्मण ने गिलास फेंको और जवाब दो नालायक औरत, तूने एक ब्राह्मण को पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे गंगा तक जाना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी तब तो मेरे पाप धुलेंगे। वेश्या बोली महाराज काय को गुस्सा कर रहे हो, अब पाप तो है ही गए। बोले हाँ हमें गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। वेश्या बोली महाराज एक काम करो। बोले का? पाप तो है ही गो, जैसे एक पाप वैसे 2 पाप, और जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगाई लियो। महाराज थोड़ी देर अंदर विश्राम कर लियो, हमारा बड़ो मन है कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में थोड़ी देर विश्राम कर ले, मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोले ज्यादा मन है? बोले बहुत। तो चलो
अंदर पहुंचे, वेश्या ने जवाब दियो महाराज कछु कहने बोल। महाराज जैसी एक डुबकी वैसी दुई वैसी 10, तो एक काम करो अब गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे और डुबकी लगाओगे, जैसो एक पाप वैसे 10 पाप। एक काम करो आए तो गयो हमारे हाथ को भोजन खाए ले। बोले पागल है क्या? वैश्या बोली महाराज 10 असरफी दूंगी, आप हमारे घर को भोजन कर ले। बोले चल ज्यादा श्रद्धा है तेरी तो आटा दाल चावल जो भी है ले आ, मैं बना लूंगा। वैश्या बोली महाराज अब पाप तो है ही गए, जैसे एक पाप वैसे 2 पाप, नाथ मैं आपको 15 असरफी दूंगी, आप हमारे हाथन से भोजन बनो वो खाए ले आ। ज्यादा श्रद्धा है तो भोजन ले आ। अब महाराज ब्राह्मण के सामने भोजन लेके पहुंची तो ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, पास मत आना। वैश्या बोली हम तो वैसे दूर खड़े महाराज। बोले तो हाँ अलग खड़ी हो जा। ब्राह्मण ने भोग लगाओ, ठाकुर जी को ध्यान लगाओ। वैश्या बोली महाराज कछु कहने है। बोले कहो। बोले नाथ जैसी एक डुबकी वैसी 10 वैसी 20 वैसी 50, और गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, डुबकी तो लगानी है, पाप तो है ही गो। महाराज मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, आप एक निवाला हमारे हाथ से खाए। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? जाति की वेश्या और मैं ब्राह्मण तेरे हाथ से भोजन करूंगा? वैश्या बोली महाराज अब पाप तो है ही गो, अब ऐसो तो है ना कि बिना पाप के है जाओगे खाए ले, 20 असरफी दूंगी। ब्राह्मण बोले ज्यादा मन है तो एक निवाला खिला। थाली के पास वेश्या पहुंची और महाराज एक निवाला तो